एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर तो हो ही गया था हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला such that या in which फर्स्ट नंबर है फोकस दिया है 10,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इक्वल टू -10। ठीक है, तो किस टाइप का पैराबोला बन गया, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। फोकस दिया है a,0, यही हो गया ना। फोकस है a,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a। ठीक है, तो पैराबोला कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये हो गया हमारा 10,0 और ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -10। a,0 हो गया, तो मतलब a इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या बनेगा, ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू एक्स, मतलब बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 40x। ये बन गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट है, बिल्कुल फॉर्मूला लगा लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जरा जल्दी से इसको नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसी का सेकेंड पार्ट, फोकस दिया है 0,5, डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू -5। तो मतलब ये कैसा पैराबोला बनेगा, y इक्वल टू -5 मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला बनेगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का हम पैराबोला बनाते हैं। फोकस हो गया 0,5, ये बन गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। बहुत आसान टॉपिक है ये, y इक्वल टू -5। तो उसके हिसाब से हमारे पास हो गया a इक्वल टू 5, इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 20y। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 20y। नेक्स्ट उसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड है इसका, फोकस दिया है 2,0, बस तुम लोग फटाफट नोट करते जाओ, इसमें ज्यादा कुछ समझने का तो है नहीं। फोकस दिया है 2,0, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2। तो दोबारा वैसा ही जैसा पिछला था, सेम पैटर्न में आ जाएगा ये भी। फोकस है 2,0 मतलब इस टाइप का पैराबोला बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2।
तो इसके हिसाब से बन गया a इक्वल टू 2, इक्वेशन बना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड के हमारे तीनों क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे थर्ड वाले में, थर्ड वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमारा एक नोट इसमें यहाँ पे हमको लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट कर लो, बाकी आसान ही था, इसमें कुछ करना नहीं था। अब हम लिखते हैं एक नोट क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। Vertex is the midpoint of line segment joining focus and point of intersection of joining focus and point of intersection of axis and directrix of parabola. ठीक है, vertex is the midpoint of line segment joining focus and point of intersection of axis and directrix of parabola। एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें सब चीजें अच्छे से होंगी। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी जो पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है, पैराबोला की प्रॉपर्टी ये है कि एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यही होता है, पैराबोला के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो होगा वो फोकस, पैराबोला के ऊपर का कोई भी पॉइंट वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो V एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है ना, V एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का कौन सा पॉइंट हो गया, एक्सिस का, ये हो गया A। फोकस वर्टेक्स जो होगा A और S का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड A। तो यहां पर हो गया, एक बार रिपीट करना। हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया एक्सिस, ये हो गया हमारा फोकस, ये बन गया हमारा वर्टेक्स। कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके पीछे रीजन ये है, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, जब मैंने पैराबोला को डिफाइन किया है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज, उसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम
फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से वो इक्विडिस्टेंट है, तो उस हिसाब से देयरफॉर in the given figure, therefore in the given figure v point v मतलब vertex is equidistant from focus S and corresponding point on directrix, corresponding point on directrix that is A, ठीक है, मतलब इस V के कॉरेस्पॉन्डिंग में डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का कौन सा पॉइंट दिख रहा है, वो है A, मतलब it implies that V is midpoint of AS, ठीक है, V is midpoint of AS, V जो है वो AS का midpoint है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है, V is the midpoint of AS। तो इसको जरा जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर की 2 लाइनें मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द equation of parabola with vertex 0 0 and focus -2, 0, ठीक है, फोकस हो गया -2, 0, तो फोकस है नेगेटिव साइड में, वर्टेक्स है 0 0, ठीक है, तो मतलब किस टाइप का पैराबोला बन गया, ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का पैराबोला बन गया। ये फोकस हो गया -2, 0, वर्टेक्स हो गया 0 0। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट हमारे पास मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इक्वेशन कब निकलेगा, जब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा और फोकस होगा, ठीक है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो गया तो पैराबोला का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया -2, 0, 0 0 इज द मिड पॉइंट, ये हो गया S V, ये हो गया A, ठीक है। तो मतलब कंडीशंस क्या आएगी, V is midpoint of AS, ठीक है, V is midpoint of AS, तो V is midpoint of AS, तो मतलब क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0, ठीक है,
ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2,0। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे 2 - 2 हो जाएगा 0 और 0 0 का तो मिड पॉइंट 0 ही होना है। तो ये हो गया 2,0। नेक्स्ट होगा लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा 0 and perpendicular to axis is डायरेक्ट्रिक्स। हो गया, डायरेक्ट्रिक्स बन गया। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज क्या हो जाएगा? ये एक्सिस क्या है? एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया, तो हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस दोनों हो गया x इक्वल टू a और फोकस है -2,0। तो मतलब ठीक है, फोकस है -2,0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, जहां पे a क्या दिया हुआ है? a हमारे पास है 2, तो बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू -8x। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू -8x। बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का नहीं है। नेक्स्ट है वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स है 2,0 एंड फोकस, एक मिनट सॉरी, हाँ, वर्टेक्स है 0 0 एंड फोकस दिया है 0,2। मतलब y कोऑर्डिनेट पे है, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। जीरो कॉमा 2, ये हो गया 0 0। मेन हमको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायग्राम देख के तुम लोग खुद ही बोल सकते हो। ये है S V, ये बन गया A, तो A क्या बन जाएगा? 0, -2। तो हाँ, V इज मिड पॉइंट ऑफ AS, तो A का कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 0, -2। ठीक है, तो थ्योरी तो हमारा जो मैंने लिख दिया वही होगा। तो लाइन पासिंग थ्रू 0, -2 परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल टू -2। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या बनेगा? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जहां पे a किसके इक्वल है? a इक्वल है 2 के। ठीक है, तो बन गया x स्क्वायर इक्वल टू 8y। ठीक है, तो थर्ड के हमारे दोनों इक्वेशन इसमें हो गए। ठीक है, फोर्थ नंबर इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना है, वो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख के कर लेना। मतलब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है?
वर्टेक्स है 0 0, फोकस है a,0, तो डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग डायरेक्ट पढ़ के कर सकते हो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है डायरेक्ट टेबल के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला find the equation of parabola with vertex at origin with vertex at origin and directrix at directrix is x equal to 7। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे में डायरेक्ट्रिक्स का कुछ और इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, तो डायग्राम बना के देखते हैं हम। वर्टेक्स 0 0 है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है x इक्वल टू 7। तो इतना तो ऑब्वियस है कि इसको हम देख के कह सकते हैं कि जो पैराबोला बनेगा वो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का पैराबोला बनेगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड जो था उसी का यहाँ रिवर्स हो गया। मतलब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, यहाँ फोकस नहीं दिया है। तो डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू 7। ये हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स हो गया 0 0। तो ये वाला जो पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7,0, एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7,0। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सिंस डायरेक्ट्रिक्स is x equal to 7, therefore point A on x-axis is 7,0. Also vertex 0 0, so therefore focus S is -7,0 since V is the midpoint of AS। आई बात समझ में? तो therefore equation of parabola will be y square इक्वल टू -4ax। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू हो गया 7। ये जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होता है a। ठीक है, तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल टू -28x। ठीक है, बन गया y स्क्वायर इक्वल टू -28x। हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 5 कहा -28x। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 2। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 2। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू 2। ठीक है, तो डायग्राम में चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीजें तो एज इट इज।
इसको भी बड़े आसानी से बता सकते हो, कोई ज्यादा कुछ इसमें टेंशन वाली चीज नहीं है। मतलब पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। बस ये है कि टेबल तुमको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 2, मतलब वो क्या होगा, इन्वर्टेड पैराबोला बन जाएगा। बस अगर तुमने फॉर्मूले को अगर अच्छे से याद कर लिया तो ये टॉपिक बहुत आसान है। फॉर्मूला अगर याद नहीं किए हो तो उसको याद करना स्टार्ट कर लो, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसको देख देख के याद हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू 2, वर्टेक्स तो 0 0 है, यहां हमको फोकस निकालना है। ये पॉइंट हो गया ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, तो s का कोऑर्डिनेट हो गया 0,-2। तो डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल टू 2, पॉइंट ए ऑन y एक्सिस, यहां पे ये y एक्सिस पे है, इज क्या हो गया 0,2, ठीक है। वर्टेक्स है 0 0, फोकस s बन गया 0,-2, v is the midpoint of as. equation of parabola will be x square equal to -4ay, जहां पर a की वैल्यू क्या हो गई 2, तो बन गया x स्क्वायर इक्वल टू -8y। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल टू -8y, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex at origin and passing through -3,7 and axis along the x-axis, ठीक है, एक्सिस अलोंग द x-axis, ठीक है। वर्टेक्स ओरिजिन पे है, -3,7 से पास कर रहा है और उसकी एक्सिस है x-axis। तो मतलब क्या होना चाहिए, डायग्राम तो इसका अभी शुरुआत में बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट बना दूं, लेकिन तुम लोगों को फिर लगेगा कि इसे क्यों बना दिए, तो पूरे पैटर्न से चलते, ठीक है। वर्टेक्स 0 0 है और एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मतलब लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन हो गया। अब ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -3,7 से, तो x की जगह -3, y की जगह 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 4a इंटू -3, तो मतलब 4a इक्वल टू हो गया -49/3। तो बस इसको इक्वेशन में पुट कर लो, तो 1 implies y स्क्वायर इक्वल टू -49/3x, मतलब 3y स्क्वायर प्लस 49x इक्वल टू 0।
ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, यह 3y² = 49x, एक ही बात है। वैसे भी अगर तुम इसका डायग्राम बनाने के लिए देखोगे तो वैसा ही कुछ बनना है। देखो वर्टेक्स तो 0 0 दिया था। अगर मान लो कि ये पैराबोला y² = +4ax होता तो वो -3, 7 से पास नहीं करता। तो -3, 7, x = -3, y = 7, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो पैराबोला बनेगा वो y² = -4ax का पैराबोला बनेगा। ठीक है, चलो सेम पैटर्न में अगला क्वेश्चन। पासिंग थ्रू। ठीक है, सेम पैटर्न में अगला क्वेश्चन। पासिंग थ्रू 4, 9 एंड एक्सिस अलोंग y एक्सिस। ठीक है, एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अब क्योंकि इसकी एक्सिस अलोंग y एक्सिस है तो मतलब इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये बनेगा x² = 4ay। x² = 4ay। अब ये पास कर रहा है 4, 9 पॉइंट से, तो बन गया 16 = 4a × 9। तो मतलब 4a = हो गया 16/9। इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो 1 implies x² = 16/9y, मतलब इक्वेशन बन गया 9x² = 16y। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन।